अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच पावर्ड बाय चेस सिक्योरिटीज। मैं हूं मोइस रहमान। मैं हूं शहबाज अशरफ। जिन कंपनीज के लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स आज हम डिस्कस करेंगे वो है एचपीएल, मेपल लीफ सीमेंट एंड एग्रो फर्टिलाइजर। पहले हम बात करते हैं एचपीएल की, जिन्होंने अपने सेकंड क्वार्टर फॉर द कैलेंडर ईयर 2026 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को अनाउंस किया। अगर हम इस क्वार्टर की अर्निंग्स पे शेयर पर नजर डालते हैं तो ये रुपीज 12.51 की रही, अप बाय 13.7 ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस एंड अप बाय 3.2% ऑन ईयर बेसिस। अगर हम कंपनी के इस क्वार्टर के डिविडेंड पर शेयर की बात करें तो उन्होंने ₹6 का डिविडेंड अनाउंस किया। अगर हम फर्स्ट हाफ फॉर द कैलेंडर ईयर 2026 के टोटल फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात करें तो अगर हम अर्निंग्स पर शेयर पर नजर डालते हैं तो ये ₹23.5 की रही, अप बाय 0.3% ऑन ईयर बेसिस। और अगर हम दोनों क्वार्टर्स के डिविडेंड की बात करें तो ये ₹12 का रहा। अगर हम कंपनी की हाइलाइट्स पर नजर डालें तो हम देखते हैं कि नेट इंटरेस्ट इनकम वाज ₹68.92 बिलियन, रिकॉर्डिंग अ 3.4% डिक्लाइन ऑन अ क्वार्टर बेसिस। गेन ऑन सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज वाज ₹2.84 बिलियन। इसमें काफी ज्यादा हमने हाई इंक्रीज देखा, तकरीबन 855% का इंक्रीज ऑन अ क्वार्टर बेसिस। अगर हम इस क्वार्टर की प्रोविजंस की बात करें तो ये ₹994 मिलियन की रही, डाउन बाय 77% ऑन अ क्वार्टर बेसिस। शिवाज, हमने एचपीएल के रिजल्ट्स देखे। अगर हम बैलेंस शीट पर नज़र डालें तो ऑल्दो हमें एक जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें तकरीबन 3% से ज़्यादा का डिक्लाइन देखा है, पर एट द सेम टाइम जो नॉन इंटरेस्ट इनकम है उसमें हम तकरीबन 27% का गेन देखा है। इफ़ यू एनालाइज दिस फर्दर और अगर समझे गोइंग फॉरवर्ड इसी तरह का ट्रेंड रहता है कि प्रेशर रहता है ऑन द एनआईआई, पर एट द सेम टाइम जो नॉन इंटरेस्ट इनकम है वो बढ़ती रहती है, क्या ये ट्रेंड सस्टेनेबल है? अगर आप ये देखिए ओवरऑल रिजल्ट वाज इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन। आई थिंक जो एक डिविएशन थी रिजल्ट में वाज व्हेन कम्स टू मार्कअप इनकम, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो फ्लैटिश होगी, पर मुझे लग रहा है कि लैग्ड इम्पैक्ट। हमने देखा कि मार्च में आपका इंटरेस्ट रेट बढ़े थे जाके, तो उसके बाद जो आपका इंटरेस्ट इनकम है वो थोड़ी लैग से इम्पैक्ट आएगा, तो हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर रिकवर हो सकती है। जहाँ तक आपने नॉन इंटरेस्ट इनकम की बात करी, वहाँ कुछ सरप्राइज फैक्टर्स भी थे, स्पेशली अगर आप देखें कैपिटल गेन देखें, एक अच्छा बड़ा कैपिटल गेन कंपनी ने बुक करा। अदर देन दैट जो फी इनकम भी थी वो भी काफ़ी रीजनेबल थी। अदर देन दैट हमने ये देखा कि जो आपकी प्रोविजनिंग है आपकी फॉर द क्वार्टर, जो अगर आप देखें लास्ट 4 क्वार्टर का जो एवरेज प्रोविजनिंग नंबर है तकरीबन वो 2.5 बिलियन का था, और लेटेस्ट क्वार्टर में तकरीबन वो अंडर 1 बिलियन रुपीज़ आया है। और आप ये देखें कि ओवरऑल जिनका इन्फेक्शन रेशियो है, डिस्पाइट ऑफ हायर प्रोविजनिंग, इन्फेक्शन रेशियो तकरीबन 4 से 5% है। कवरेज भी इंक्लूडिंग स्पेसिफिक कवरेज वो मिला के 100% से प्लस है। आई थिंक कोई इस तरह कोई डिस्ट्रेस चीज़ नहीं है। तो ओवरऑल अगर आप देखें रिजल्ट तो इन लाइन था। और जहाँ तक डिविडेंड आपने बात करी कि ₹6 कंपनी ने डिविडेंड दिया है, बैंक ने तकरीबन लास्ट 3 क्वार्टर्स ने कंपनी का जो डिविडेंड है वो ₹6 रहा है, और लग रहा है गोइंग फॉरवर्ड भी कंपनी का जो सस्टेनेबल डिविडेंड होगा वो तकरीबन ₹6 होगा। मैं क्यों इस तरह बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर आप कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखें, दिसंबर एंडिंग क्वार्टर में तकरीबन 18% था, बट देन बिकॉज ऑफ रिवैल्यूएशन लॉसेस हमने देखे इक्विटी की बुक में, तो थोड़ा सा आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस की वजह से, कम होने की वजह से आपका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो थोड़ा सा कम हो गया। बट लग रहा है कि इस क्वार्टर भी बिकॉज ऑफ बेटर अर्निंग्स एंड बेटर रिवैल्यूएशन सरप्लस आपका जो दोबारा जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होगा वो 18% हो गया होगा। सो टेक इन टू कंसिडरेशन द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में लगता है कि डिविडेंड सस्टेनेबल है। सो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि रिजल्ट इज़ वेरी स्टेडी। अगर आप गोइंग फॉरवर्ड बात कर रहे हैं कि अगले थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में क्या रिजल्ट आएगा, आई थिंक एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो बैंक में हुई है रिगार्डिंग इट बैलेंस शीट हुई है। हमने देखा है कि सीक्वेंशियली जो आपकी ओमो बोरोइंग थी वो काफ़ी सब्सटेंशियली डिक्लाइन हुई है। ऑन द पॉजिटिव साइड ये है कि जो आपके डिपॉजिट्स हैं वो अंडर 6 ट्रिलियन है, वो बढ़े हैं। सो जो इन्वेस्टमेंट्स को है वो एक तरह फंड करा है हायर डिपॉजिट्स ने। हमने ये भी देखा है कि एडवांसेस में इंक्रीज़ हुआ है। सो लग रहा है कि बिकॉज अगर आप देखें डिपॉजिट यूजुअली लोअर कॉस्ट होते हैं कंपेयर टू द ओमो बोरिंग्स होती है। सो लग रहा है गोइंग फॉरवर्ड अगर हम दो चीज़ें देखें कि बिकॉज ऑफ अनवाइंडिंग ऑफ ओमो कॉस्ट, अगला क्वार्टर थोड़ा बेहतर रह सकता है इन टर्म्स ऑफ नेट इंटरेस्ट इनकम। और ये भी हो सकता है अगर डिपॉजिट जो 10% बढ़े हैं और दे आर मोस्टली फंडेड बाय करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, तो आई थिंक नेक्स्ट क्वार्टर की जो अर्निंग है वो स्टेबल रह सकती है। सो आप ये देखिए कि लेटेस्ट क्वार्टर में तकरीबन ₹12.5 की अर्निंग आई है, तो लग रहा है कि पूरे साल जो बैंक की जो अर्निंग है तकरीबन 47 से ₹50 आ सकती है। और डिविडेंड भी हम जैसा समझते हैं कि अगले कुछ क्वार्टर में ₹6 का ही आएगा। सो बेस्ड ऑन डिविडेंड यील्ड हमें लग रहा है कि कंपनी इज ट्रेडिंग एट अ डिविडेंड यील्ड ऑफ अबाउट 7 to 8%, विच इज़ ओके। अगर आप प्राइस टू बुक देखें लेटेस्ट क्वार्टर में जो आपकी जो लेटेस्ट बुक वैल्यू है तकरीबन ₹333 की है,
कंपेयर टू एक क्वार्टर पहले जो 305 रुपये की हो गई थी। तो येस, बेस्ड ऑन प्राइस टू बुक तो कंपनी ट्रेडिंग बिलो प्राइस टू बुक, और ऐसे काफ़ी कम बैंक्स हैं जो प्राइस टू बुक से बिलो ट्रेड हो रहे हैं। बट अगर आप इसका ROE देखें कंपेयर टू अदर बैंक्स लाइक UBL, मीज़ान, तो बहुत कम है। अगर आप इसका ROE देखें ऑन सस्टेनेबल बेसिस तो 16-17% है। तो बेस्ड ऑन दीज मेट्रिसेस लग रहा है कि जो प्राइस टू बुक है वो 1 ही होना चाहिए। बट अगर आप देखें कंपनी 50 रुपये की अर्निंग करती है, जो पॉसिबिलिटी है बिकॉज ऑफ हायर डिपॉजिट्स गोइंग फॉरवर्ड ग्रोथ, सो तकरीबन 6 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग है। और आपकी जो मार्केट है वो चल रही है अबाउट 8 टाइम्स पे। सो अगर आप 8 टाइम्स का मल्टीपल इस बैंक को दे दें और 50 रुपये की अर्निंग कर लें तो तकरीबन 400 रुपये की इसकी प्राइस बन सकती है। शहबाज, हमने बात कर ली, हमने अर्निंग्स आउटलुक पे भी बात कर ली, ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द नॉन इंटरेस्ट इनकम एंड यू एक्सपेक्ट द नेट इंटरेस्ट इनकम टू इम्प्रूव गोइंग फॉरवर्ड। एट द सेम टाइम आपको याद होगा जब मार्च में इंटरेस्ट रेट्स में इजाफा किया गया था तो HPL को लेके कुछ स्प्रेड्स को लेके कंसर्न था और कहा था कि रिवैल्यूएशन लॉसेस हमने देखे भी पिछले क्वार्टर में। अब अभी अगर हम ये देखें तो हमारी जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो रिवर्स करना शुरू कर रही है और एक केस बिल्डअप होना शुरू हो गया कि शायद अगर सितंबर में नहीं तो जो बैंक का जो आई थिंक गालिबन 4th क्वार्टर होगा वहाँ पे कहीं ना कहीं हम इंटरेस्ट रेट की कटौती उस टाइम पीरियड में देख सकते हैं। तो उसका आउटलुक आप बैंक की प्राइस टू बुक वैल्यू पे और जो इन्वेस्टर इंटरेस्ट के हवाले से आप क्या देखते हैं? देखिए, अगर गोइंग फॉरवर्ड जाके इंटरेस्ट इनकम अगर हम देख रहे हैं इस क्वार्टर कम हुई है बिकॉज ऑफ लोअर इंटरेस्ट रेट्स गोइंग फॉरवर्ड, सो दैट्स अ पॉसिबिलिटी कि आपकी इंटरेस्ट इनकम कम नहीं हो। मैं क्यों इस तरह बोल रहा हूँ, बिकॉज ऑफ जब इंटरेस्ट रेट नीचे होते हैं तो इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है, तो वहाँ आपकी जो एडवांसेस होते हैं वो ज़्यादा लोग ले रहे होते हैं और आपकी डिपॉजिट्स भी हो सकते हैं वो आपके यहाँ से बढ़ें। सो मुझे नहीं लगता कि बिकॉज ऑफ लोअर इंटरेस्ट रेट सिनारियो हमें ये देखना है कितना क्वांटम कम हो सकता है। अगर हम देखें पहले कुछ साल पहले, 1 साल पहले जो इंटरेस्ट रेट 22% था फिर 11.5% हो गया, तो बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन नंबर्स मुझे लगता है कि ज़्यादा रूम नहीं है इंटरेस्ट रेट कट में। बट येस, वी कैन एक्सपेक्ट 1% कट गोइंग फॉरवर्ड। पर उसकी वजह से आई थिंक बैंक की अर्निंग में कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। आई थिंक पॉजिटिव चीज़ ये होगी, हमने एक क्वार्टर पहले देखा कि जो आपके रिवैल्यूएशन सरप्लसेस थे वो मजीद कम हो गए थे। फिर हमने इस क्वार्टर में देखा तकरीबन 35% की ग्रोथ है रिवैल्यूएशन सरप्लस में। अगर यहाँ से रिवर्सल यील्ड गोइंग फॉरवर्ड आती है सो आपके जो आपके कैपिटल गेन है मजीद आपके हम बेहतर देख सकते हैं। हमने ये देखी अब हुआ क्या है, हमने ये क्वार्टर देखा कि इंस्टेड हमने ये देखा कि आपकी नेट इंटरेस्ट इनकम है वो सीक्वेंसली नीचे आई है। तो हमने तो कुछ कंपनी बैंक ने ये करा कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स को उन्होंने कैपिटल गेन रियलाइज़ करा और हायर कैपिटल गेन बुक करा। सो मुझे लग रहा है मोर और लेस अगर इंटरेस्ट रेट गोइंग फॉरवर्ड आगे जाके कम भी होते हैं सो बैंक की अर्निंग इंटैक्ट ही रहेगी और जो स्पेशली जो डिविडेंड है वो भी एक सस्टेनेबल रह सकता है गोइंग फॉरवर्ड। अब हम बात करते हैं मेपल लीफ सीमेंट की, जिन्होंने अपने 4th क्वार्टर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026 और एनुअलाइज अकाउंट्स का ऐलान किया। अगर हम इस क्वार्टर की अर्निंग्स पर शेयर पर नजर डालते हैं तो ये ₹4.07 की आई, अप बाय 140.8% ऑन अ क्वार्टर बेसिस एंड अप बाय 17.6% ऑन अ ईयर बेसिस। लाइक द नॉर्म अक्रॉस सीमेंट कंपनी ने कोई डिविडेंड पर शेयर नहीं अनाउंस किया। अगर हम एनुअलाइज अकाउंट्स की बात करते हैं तो जो टोटल अर्निंग्स पर शेयर आई हैं फॉर द एंटायर ईयर वो ₹11.30 की आई हैं, अप बाय 3.3% ऑन अ ईयर बेसिस। अगर हम कंपनी की हाइलाइट्स पर नजर डालें तो हम देखते हैं कि द नेट सेल्स सर्ज टू ₹28.18 बिलियन, अप बाय 30.8% ऑन अ क्वार्टर बेसिस। अगर हम ग्रॉस मार्जिन्स पे नजर डालें तो इसमें खातिर खा इजाफा देखा गया, तकरीबन दे वेंट अप टू 43.7% इन दिस क्वार्टर, अप फ्रॉम 33.1% इन द प्रीवियस क्वार्टर। और ये बेसिकली ड्राइव हुआ था जो इंक्रीज हुआ है क्वार्टर बेसिस 73% का इन द ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो दिस वेंट अप टू 3.24 बिलियन फॉर दिस क्वार्टर, मार्किंग एन इंक्रीज ऑफ 170.7% ऑन अ क्वार्टर बेसिस। शहबाज, अगर हम मेपल लीफ सीमेंट के रिजल्ट पर नजर डालें तो हम देखते हैं कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है तकरीबन 12 बिलियन रुपीस से ज़्यादा आया, तकरीबन 73% इजाफा है। और अगर हम ग्रॉस मार्जिन्स भी देखें तो उसमें भी एक बड़ी हेल्दी हमने ग्रोथ देखी है। तो इसकी क्या वजह है बेसिकली? आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट पहले ये, अगर आप रिजल्ट्स को कंपेयर करें 4th क्वार्टर विद 3rd क्वार्टर, आई थिंक इट्स नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग इट। मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज हमने लेटली देखा कि मेपल लीफ ने अक्वायर करा पायनियर सीमेंट को और उसकी जो अमेलगमेशन है, कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स है, वो मार्च एंडिंग क्वार्टर में हुई पर उसकी फुली रिफ्लेक्शन मार्च में नहीं आई। तो जो सारी रिफ्लेक्शन है अमेलगमेशन की ऑफ बोथ मेपल लीफ एंड पायनियर वो लेटेस्ट क्वार्टर में आई है। तो सेल्स, येस वी नो, अगर आप इसके स्टैंडअलोन रिजल्ट देखें मेपल लीफ के और पायनियर के, सो येस सेल्स में इजाफा
इजाफा है बट इतना इजाफा नहीं जो यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। जहाँ तक आपने ग्रॉस मार्जिन्स की बात करी, हमने देखा एक क्वार्टर पहले एक मेपल लीफ के ग्रॉस मार्जिन तकरीबन 33% के थे एंड वी एक्सपेक्टिंग कि लेटेस्ट क्वार्टर में तकरीबन 36% के आएंगे, बट जो हमने देखा जो एक्चुअल ग्रॉस मार्जिन आए वो 43% है। इसकी वजह से जो अर्निंग है वो तकरीबन ₹4 प्लस की आई। लेटेस्ट आई थिंक एनालिस्ट ब्रीफिंग में कंपनी ने मेंशन करा मैनेजमेंट ने कि ये जो मार्जिन हैं वन ऑफ है। इसमें यह हुआ है कि कुछ इनकी रॉयल्टी की चार्जेस थे और नया रिवर्सल बुक करा है। अगर मैं एग्जैक्टली बात करूँ कि कितना रिवर्सल तकरीबन 1.6 बिलियन का है, इसका इम्पैक्ट तकरीबन ₹1 का इम्पैक्ट है। तकरीबन ₹4 की हम अर्निंग देख रहे हो, तकरीबन ₹3 की हो सकती है। आई थिंक अदर थिंग टू सी इज़ कि हमने यहाँ देखा कि सीक्वेंशली जो मेपल लीफ की रिजल्ट में फाइनेंस कॉस्ट काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, बिकॉज हमें ये पता है कि मेपल लीफ ने जो पायनियर सीमेंट को अक्वायर करा था वो फुली लेवरेज बाय आउट था, तो उसकी वजह से हम ये देख रहे हैं सीक्वेंशली भी आपकी काफ़ी इंक्रीज़ है आपकी फाइनेंस कॉस्ट में। गोइंग फॉरवर्ड भी हम समझ सकते हैं कि ये इंक्रीज़ रहेगा। जहाँ तक इफेक्टिव टैक्सेशन है, हमने देखा है कि मेपल लीफ के बाद डिस्पाइट ऑफ डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसका जो इफेक्टिव टैक्सेशन तो लो साइड होगा। लाइक हमने देखा कुछ दिनों पहले जब फाइनल का रिजल्ट आया तकरीबन उनका इफेक्टिव टैक्सेशन 20% था, बट डिस्पाइट ऑफ दैट इसका एक्सपेक्टेशन जो इफेक्टिव टैक्सेशन है वो तकरीबन 50% रहा। सो इस पर अभी क्लैरिटी नहीं है क्यों इस तरह है। तो अगर आप ओवरऑल रिजल्ट को देखें मेपल लीफ का, अगर स्टैंड लोन रिजल्ट देखें तो काफ़ी फ्लैटिश आपकी इनकम है, बिकॉज लास्ट क्वार्टर सेम पीरियड लास्ट अगर आप देखें मेपल लीफ का स्पेशली फोर्थ क्वार्टर FY25 में मेपल लीफ पावर से एक बड़ा डिविडेंड आया था, तो उसकी वजह से अर्निंग थोड़ी सी ऑगमेंटेड थी। और उसके अलावा आप चीज़ें देखें तो काफ़ी चीज़ें फ्लैटिश हैं। सो ओवरऑल लग रहा है कि रिज़ल्ट अगर आप गोइंग फॉरवर्ड अगर आप ये देखें, अगर आप इस तरह देखें कि जो मेपल लीफ की जो सेल्स हैं तकरीबन वो 18 अरब की होती हैं और पायनियर की सेल तकरीबन 10 अरब की होती है। अगर आप सेल्स को कंबाइन कर लें एंड अज्यूमिंग अ ग्रॉस मार्जिन अबाउट 35-36%, हमें लगता है कि पूरे साल की जो अर्निंग होगी FY27 की वो तकरीबन 10 से 12 अरब रुपये हो सकती है। अब ये देखें कि जो मेपल लीफ ने जो डेट लिया टू अक्वायर पायनियर सीमेंट वो तकरीबन 76 बिलियन का है। हम अज्यूम करते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स ये डेट ख़त्म हो जाता है। सो जो इंक्रीमेंटल अर्निंग्स हैं जो मेपल की फ्रॉम पायनियर सीमेंट आएंगी वो तकरीबन 8 से 9 रुपये होंगी। सो येस ओवर रिजल्ट वाज ओके, बट जो लेटेस्ट रिजल्ट है इन बोथ FY26 एंड फोर्थ क्वार्टर FY26 वो कंपैरिजन सही नहीं है, बिकॉज उसमें कंसोलिडेशन ऑफ पायनियर का रिजल्ट है। अच्छा शहबाज, अगर हम अर्निंग्स पे शेयर की एनुअलाइज अर्निंग्स पे शेयर तकरीबन ₹11.25 से ऊपर की आई, एंड ऑब्वियसली लाइक द नॉर्म अक्रॉस जो सीमेंट कंपनी था डिविडेंड कंपनी ने नहीं दिया, तो आपको जो कंपनी का मैनेजमेंट का टिल्ट है वो किस तरफ नज़र आता है? बेसिकली वो कैपिटल एलोकेशन को वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं या डेट सर्विसिंग कर रहे हैं, क्या आपका देखिए अब ये वी नो के मेपल लीफ ने एक अच्छा खासा डेट लिया हुआ है, लोगों का कंसर्न है कि डेट सर्विस ना कर सकें। अगर आप इस तरह देखें जो कंपनी के फ्री कैश फ्लोज हैं वो एम्पल हैं, सो कंपनी का आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड कोई इशू नहीं होगा व्हेन इट कम्स टू एलोकेशन ऑफ डेट सर्विसिंग। आप ये भी देखिए लेटेस्ट क्वार्टर में डिस्पाइट ऑफ डिसेंट प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी को डिविडेंड नहीं दिया। उसका मेजर रीज़न यही है कि येस दे हैव टू सर्विस द डेट, और कंपनी की प्रायोरिटी है कि जो भी एलोकेशन ऑफ कैपिटल है वो इंस्टेड ऑफ पेइंग आउट डिविडेंड वो उन इन्वेस्टमेंट्स में उन प्रोजेक्ट्स में लगाएं जिनका एक बेटर ROE है। कंपनी ने ये भी करा मेपल लीफ ने कि इस साल के एंड में तकरीबन 4 अरब रुपए अपनी ग्रुप कंपनीज को दिए, तकरीबन 2 अरब रुपए उन्होंने मेपल लीफ कैपिटल को दिए हैं और 2 अरब रुपए उन्हें कोहिनूर टेक्सटाइल को दिए हैं। सो येस इवन आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड भी अगर आप मुझसे पूछेंगे सो मेपल का जो पे आउट बहुत रिस्ट्रिक्टिव रहेगा या प्रॉब्ली ज़ीरो ही रहेगा, बिकॉज अगर आप देखें मेपल लीफ की अगर बैलेंस शीट देखें काफ़ी लीवर्ड है, एंड इन द लास्ट 2-3 years दे इन्वेस्टेड इन अदर सीमेंट। जो हमने देखा मेपल लीफ को अक्वायर करा, इन सीमेंट कंपनी में भी एक्विजिशन करी है, दे आर ट्राइंग टू बाय एडिशनल शेयर्स ऑफ फैसल बैंक एंड और उनकी काफ़ी 8-9 अरब की इन्वेस्टमेंट हॉस्पिटल बिजनेस में भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते हैं एंग्रो फर्टिलाइजर की। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ड्राइव करती है इन्वेस्टर्स का। इन्होंने अपने सेकंड क्वार्टर फॉर द कैलेंडर ईयर 2026 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को अनाउंस किया। अगर हम कंपनी के इस क्वार्टर की अर्निंग्स पर शेयर पर नज़र डालते हैं तो ये ₹2.85 की रही हैं, अप बाय 14.5% ऑन क्वार्टर बेसिस, लेकिन इसमें हमने तकरीबन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमने 31.7% का डिप देखा। डिविडेंड पर शेयर अगर हम बात करें तो कंपनी ने ₹1.75 का डिविडेंड अनाउंस किया। अगर हम फर्स्ट हाफ की टोटल अर्निंग्स की बात करें तो ये तकरीबन
तकरीबन 15.8% में इसमें कमी देखी गई ऑन ऑन ईयर बेसिस। और अगर हम डिविडेंड पर शेयर की बात करें तो रुपीज़ 3.8 का फर्स्ट हाफ का डिविडेंड कंपनी ने दिया। अगर हम कंपनी के हाइलाइट्स पर नजर डालें तो हम देखते हैं कि द नेट सेल्स ड्रॉप टू रुपीज़ 33.07 बिलियन, डाउन बाय 12.5% ऑन अ क्वार्टर बेसिस। द ग्रॉस मार्जिन्स फॉर दिस क्वार्टर एक्सपैंडेड टू 35.8%। अगर हम इस क्वार्टर की टैक्सेशन की बात करें तो दैट रोज अप टू रुपीज़ 2.75 बिलियन, इंक्रीजिंग बाय 22.8% ऑन अ क्वार्टर बेसिस। शहबाज, हमने एग्रो फर्टिलाइजर के रिजल्ट्स देखे, वी सॉ द ग्रॉस मार्जिन्स गो अप टू 35%, मोर देन इन फैक्ट दैट। बट एट द सेम टाइम हमने देखा कि सेल्स में कमी है, तो आपको सेल्स आउटलुक क्या लग रहा है आगे जाते हुए? अगर आप रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट वाज बेटर देन एक्सपेक्टेशन, उसमें कुछ वन ऑफ से हम अभी बात करेंगे। अगर आप स्पेशली सेल्स की जहाँ बात करें, येस वी एक्सपेक्टिंग बिकॉज सीक्वेंशली सेल्स ड्रॉप होंगी, बिकॉज अब डेटा आपका पहले आ जाता है, उसमें नजर आ जाता है कि सेल्स आपकी क्या। अगर आप देखें ऑन क्वार्टर बेसिस, बोथ यूरिया सेल्स एंड डैप सेल्स डिक्लाइन थी, विच वॉज एक्सपेक्टेड। ऑल्दो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अर्लियर इन द मंथ्स के, बिकॉज ऑफ रबी सीजन कुछ चीज़ आपकी बेहतर होंगी, बट बिकॉज ये भी देखा है कि इन द लेटेस्ट क्वार्टर एंड क्वार्टर बिफोर जो मार्केट शेयर है यूरिया का फॉर स्पेशली ईफर्ट काफ़ी मेजरली कम हुआ है, which is a concerning for going forward outlook. So अगर आप यहाँ तक सेल्स आउटलुक की हम बात करें, हमें ये पता है कि मेजरली जो आपकी सेल्स होती हैं वो सेकंड हाफ में होती हैं, और आई थिंक अभी लेटेस्ट ब्रीफिंग भी FFCQ ने वहाँ मेंशन करा है कि पूरे साल की जो सेल्स हैं वो फ्लैटिश देख रहे हैं। सो येस वी नो कि लेटेस्ट क्वार्टर में ईफर्ट ने डिस्पाइट ऑफ लोअर यूरिया सेल्स एंड डैप सेल्स हमें देखा कि मार्जिन काफ़ी बेहतर रहा। सो हमें ये लगा है कि जो आपकी ईफर्ट की मैनेजमेंट है उन्होंने तरजीह दी है प्राइसिंग ओवर वॉल्यूम। सो हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड इनको आगे जाके बिकॉज ऑफ जो इन्वेंट्री अवेलेबल है विद इन द कंपनी, वो उसको बेचने के लिए प्राइस कम करनी पड़े, बिकॉज अगर आप देखें प्राइस डिस्पैरिटी अभी भी है बिटवीन FFC एंड ईफर्ट बिकॉज ऑफ द गैस प्राइसिंग। सो हो सकता है टू ऑफलोड द इन्वेंट्री, तकरीबन आप ये देखें तकरीबन 80% जो इन्वेंट्री है यूरिया की पूरी इंडस्ट्री की वो ईफर्ट के पास है। सो गोइंग फॉरवर्ड हम समझते हैं कि येस आपकी बेटर सेल्स होगी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स, बट हम सकते हैं कि मार्जिन जो हमने इस क्वार्टर देखे हैं 35% के, अगर आप स्टैंड लोन बेसिस पे देखेंगे तो तकरीबन मार्जिन 40% के, तो मार्जिन में हम कमी देख सकते हैं। सो अगर यहाँ तक आप ये देखें कि इन द अपकमिंग क्वार्टर हम समझते हैं कि 4 रुपये की अर्निंग कंपनी कर लेगी। अब ये डिपेंड करता है कि प्राइसिंग क्या हो सकती है, बट स्पेशली जो इनका सबसे बड़ा क्वार्टर होता है वो लास्ट क्वार्टर होता है, वहाँ भी एक्सपेक्ट के वॉल्यूम्स तो डिसेंट रहेंगे, बट प्राइसिंग क्या रहती है। सो इफ़ वी अज्यूम गुड क्वांटम ऑफ सेल्स इन द लास्ट क्वार्टर, जितनी की इन्वेंट्री अवेलेबल है, और अगर प्राइसिंग भी सेम रखते हैं तो तकरीबन फिर 8 से 9 रुपये की लास्ट क्वार्टर अर्निंग हो सकती है। सो आई थिंक यहाँ अगर आप रिजल्ट देखें ओवरऑल, इसमें एक वन ऑफ भी था। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कंपनी की अर्निंग तकरीबन 1.5 से 2 रुपये की आएगी, बट अगर आप क्वार्टर की अर्निंग देखें 2.85 की आएगी। इसमें एक वन ऑफ चीज़ है विच इज़ अबाउट 1.8 बिलियन रुपीज़ का है। अगर हम इम्पैक्ट हटा दें तकरीबन कंपनी की अर्निंग 1.6 से तकरीबन 2 रुपीज़ हो जाएगी। आई थिंक एक और इंटरेस्टिंग इसमें एंगल ये है कि हमने देखा एक क्वार्टर पहले एंग्रो का जो डिविडेंड था वो तकरीबन 2 रुपये का आया, और इस क्वार्टर में देखा 1.75 का डिविडेंड आया है। अब गोइंग फॉरवर्ड येस इन एब्सोल्यूट टर्म्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डिविडेंड तो ज़्यादा ही रहेगा बिकॉज ऑफ हायर अर्निंग्स, बट और पे आउट कितना रहेगा। आप लेटेस्ट क्वार्टर में देखें पे आउट ऑन द लोअर साइड बिलो 70% है। अगर हम अज्यूम करें कि पूरे साल की एफर्ट की अर्निंग 18 रुपये हो जाती है, और आई थिंक इनिशियल एक्सपेक्टेशंस तो एनालिस्ट की काफ़ी ज़्यादा थी, और अगर हम अज्यूम करते हैं कि 80% पे आउट तो तकरीबन 16 रुपये का डिविडेंड बनता है, और अगर कंपनी की प्राइस देखें तकरीबन 180 रुपीज़ की है, तो यील्ड काफ़ी इतनी अट्रैक्टिव नहीं है। सो आई थिंक अदर देन द रिजल्ट, इसमें जो मेजर कंसर्न जो कंपनी का है या जो मैनेजमेंट जो बेट ली, हमने ये देखा ना लेटेस्ट क्वार्टर जो टोटल डेट है, जो एडिशनल डेट कंपनी ने लिया है वो तकरीबन 23 से 25 अरब का लिया है, और हमें पता है कि टू फंड द इन्वेंट्री। हमने ये भी देखा है कि लास्ट ईयर भी ये चीज़ रिपीट हुई थी, और कंपनी वॉज एबल टू लोअर द डेट बाय सेलिंग हाई इन्वेंट्री। सो अगर गोइंग फॉरवर्ड हमें लग रहा है कि येस सेल्स बेहतर रहेंगी, मगर ये मार्जिन्स कंपनी मेंटेन नहीं कर पाएगी। सो मुझे लगता है ऑन द बेस्ट केस सिनारियो मेरी अपनी अजम्पशन है कि तकरीबन 18 रुपये की अर्निंग होगी, और अगर इसको 10 का मल्टीपल भी दें तो तकरीबन 180 रुपीज़ का स्टॉक चल रहा है, तो लग रहा है इस लेवल पे एक फैली वैल्यूड है। सो अगर गोइंग फॉरवर्ड हम अज्यूम करते हैं कि कंपनी, हमें यही पता है कंपनी कोई कैपेक्स भी कर रही है फॉर प्रेशर एनहांसमेंट फैसिलिटी, जिसमें तकरीबन टोटल कैपेक्स ऑफ 2-3 कंपनीज मिला के $300 मिलियन है, तो उसको भी फंड कर रही है। सो गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक द कंपनी एक कंसर्न अर्निंग्स तो शायद कंपनी कर दे, बट सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एंगल है कंपनी जो पहले नेट कैश रिच थी, ऑन कैश बेसिस वो काफ़ी अब नेट डेट पे आ गई है। हमने ये भी देखा है कि डिस्पाइट ऑफ वी एक्सपेक्ट कि डिस्पाइट ऑफ
हायर इन्वेंट्री, कंपनी का जो डेट है स्पेशली शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो एक क्वार्टर पहले तकरीबन 35 अरब की थी वो तकरीबन 55 अरब की हो गई है। सो गोइंग फॉरवर्ड हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह का, बिकॉज अगर फार्मर इकोनॉमिक्स देखें तो हम यहाँ देख रहे हैं कि आपकी वीट प्राइसेस भी बेहतर है, शुगर केन की प्राइसेस भी बेहतर है। सो वहाँ तक तो चीज़ें सही लग रही हैं। अब ये देखना है कि जो डिस्काउंटिंग है वो एफर्ट कितनी देती है, बिकॉज अगर डिस्काउंट अगर ज़्यादा कम, बिकॉज मैंने देखा ये चीज़ लास्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर लास्ट ईयर कंपनी ने काफ़ी डिस्काउंट दिए तो तब जाकर उनकी इन्वेंट्री ऑफलोड हुई थी। सो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड इट्स मोर ऑफ अ गेम ऑफ लोअर प्राइसिंग एंड हायर वॉल्यूम। सो देखते हैं कंपनी किस तरह बेट लेगी गोइंग फॉरवर्ड। शहबाज, अभी हमने वैल्यूएशन की बात की, अभी हम फार्मर इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे। ऑलरेडी इस वक्त वीट की शॉर्टेज पाकिस्तान को और हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ सकती है एंड एक्सपेक्टेड यह है कि दिस ट्रेंड माइट एक्चुअली इंक्रीज इन द नेक्स्ट ईयर। तो ऑब्वियसली फिर उसका मतलब होगा अगर हमें फर्दर शॉर्टेज वीट की होती है तो शायद इसका सेल्स इम्पैक्ट ईफर्ट पे फर्दर पड़ सकता है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल तकरीबन 57% का डिक्रीज है इन द डिविडेंड पे शेयर फॉर द सेकंड क्वार्टर। आउटलुक क्या देख रहे हैं एग्रो फर्टिलाइजर का जनरल? देखिए, जहाँ तक देखें कंपनी, अगर हम अज्यूम करते हैं इफ कंपनी इज एबल टू सेल व्हाटएवर इज प्रोड्यूसिंग, तो कंपनी 22 रुपये की अर्निंग कर सकती है गिवन कि वो सस्टेनेबल मार्जिन्स पे ऑपरेट करे। जो हमने देखा कि जो लेटेस्ट मार्जिन है वो काफ़ी ऑन द हाई साइड है। अगर कंपनी देखें ओवरऑल, आप देखें यूरिया का आउटलुक देखें तो लास्ट 2-3 ईयर्स आपकी जो टोटल ऑफ टेक है वो इतनी चेंज नहीं हो रही है, वो एक फ्लैटिश ही है। सो इट्स मोर अबाउट प्राइसिंग गेम। तो हमें पता है कि लेटेस्ट क्वार्टर में वी वर एक्सपेक्टिंग कि जो आपका स्पेशली ईफर्ट होगा वो बेहतर यूरिया बेचेगा, मगर वो नहीं बेच सका बिकॉज एफएफसी वाज ऑफरिंग डिस्काउंट्स, बिकॉज वो ऑफर उसके मार्जिन भी बेहतर रहते हैं और डिस्काउंट इसलिए दे सकता है बिकॉज उसका जो गैस प्राइसिंग है वो बनिस्बतन बहुत सस्ती है कंपेयर टू ईफर्ट्स की जो एलोकेशन ऑफ गैस है। सो गोइंग फॉरवर्ड अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ फ़िलहाल जो यूरिया है वो सस्ता है व्हेन वी कंपेयर टू एफएफसी, और गोइंग फॉरवर्ड अगर यहाँ से अगर मज़ीद एफएफसी यूरिया डिस्काउंट पे बेचता है सो यहाँ से प्राइस को नीचे करनी पड़ेगी। सो येस वी कैन एक्सपेक्ट कि गोइंग फॉरवर्ड यूरिया का जो आउटलुक तो स्टेबल लग रहा है, बट जहाँ तक ईफर्ट की बात है आई थिंक मार्जिन्स विल बी अ गेम ऑफ मार्जिन्स। हमें ये भी लगता है कि येस वी नो कि फ़िलहाल जो कंपनी इज़ हाईली लेवरेज कंपेयर टू अ ईयर बैक। सो वी नीड टू सी कि वो किस तरह इन्वेंट्री ऑफलोड करती है और किस प्राइस पे करती है। यस वी डेफिनेटली लो कि आपकी लेवरेज कम तो होगा, बट वी नो कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो फ़िलहाल नेगेटिव है और वो फ़िलहाल डिविडेंड को भी फंड कर रही है थ्रू डेट। सो वी नीड टू सी गोइंग फॉरवर्ड कंपनी की किस तरह सिचुएशन रहती है लेवरेज की, और उसी तरह वो गोइंग फॉरवर्ड डिविडेंड देगी। बट ये चीज़ है कि येस जो नेक्स्ट क्वार्टर होगा और सब्सिक्वेंट क्वार्टर होगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स बेहतर होगा, बट वी नीड टू सी कि आपके मार्जिन्स क्या रहते हैं। अगर यही सिमिलर मार्जिन्स रहते हैं 39-40% के ऑन यूरिया, सो वी कैन एक्सपेक्ट सम बम्पर अर्निंग्स फॉर ईफर्ट गोइंग फॉरवर्ड। थैंक यू शहबाज। दैट्स इट फॉर टुडे शो। आपसे मुलाकात होगी हमारे रेगुलर शो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।